तो जाट और गुर्जर पहले से ही इकट्ठा हुक्का पीते हैं। 1967 के अप्रैल महीने में जब चौधरी चरण सिंह सीएम बन रहे थे तो उन्हें सीएम बनाने वालों में हमारे प्रसिद्ध गुर्जर नेता रामचंद्र विकल सबसे अग्रणी व्यक्ति थे। तो चौधरी चरण सिंह यानी जाट जाति, गुर्जर जाति और साथ में अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों ने मिलकर कई बार इतिहास रचा है। बेटी रोटी का जो हमारे साथी ने बताया, अगर ये रिश्ता हो जाता है तो ये सोने पर सुहागा होगा और बहुत अच्छा इसका परिणाम भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। हमने आपको बताया था कि हम हमेशा भाईचारे की बात करेंगे जिससे समाज जुड़कर मिलकर चल सके और भारत की जो अखंडता है वो जोगी तू बनी रहे। अभी हम बड़ौत में हैं और हमारे साथ में दो महान शख्सियत हैं जो कि अपने अपने समाज को लेकर बखूबी उनकी इतिहास की जानकारियाँ, आपस में मेल जोल की जानकारियाँ बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। स्वागत है आपका गांव गुहांड में। अच्छा, आपका भी धन्यवाद है। नमस्कार जी। धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार। गुरुजी, जैसा पहले भी हमारी कई बार बात हुई लेकिन हम उसको वीडियो के रूप में नहीं ला सके, तो आज पहली बार आप आए हैं। तो जैसा हमारी बात हुई कि गुर्जर और जाट जो आप कहते हैं कि दोनों कम्युनिटी एक हैं, लेकिन आज फट गई हैं, दोनों अलग अलग चल रही हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष पैदा हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है और दोनों एक कैसे हैं दोनों कम्युनिटी? जहाँ तक दोनों कम्युनिटी एक होने का सवाल है, ये एक ऐतिहासिक सत्य और तथ्य दोनों से प्रमाणित है। दोनों जातियाँ किसान हैं, पशुपालक हैं, दोनों के गोत्र एक समान हैं, दोनों उसी तरह मार्शल जातियां हैं। यदि प्राचीन काल के इतिहास में जाएं तो वेदों के जरित्र शब्द से जूत्र, जाट और गुर्जर शब्द बने हैं, लेकिन बहुत लंबा समय होने के कारण, इस विषय पर शोध न होने के कारण या कुछ पूर्वाग्रह के कारण इन जातियों में भेद आ गया है, जबकि इनका मूल एक है। आज भी जब हम देखते हैं तो दोनों जातियों में गोत्र एक समान मिलते हैं। हमारे यहाँ 5 गांव हैं जिन्हें लाखड़ा चौहान कहते हैं और उससे लगे हुए यमुना के किनारे पर एक बहुत बड़ी श्रृंखला है गुर्जर गांवों की, वे सब भी अपने को चौहान कहते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ चौगामा में राणा गोत्र के जाट पाए जाते हैं और मेरे साथ बैठे हुए हमारे प्यारे मित्र राजकुमार जी भी राणा गोत्र से हैं। तो यदि गोत्रों का एनालिसिस हम करें तो हम पाते हैं कि दोनों जातियों के गोत्र और प्रथाएं लगभग एक समान हैं। उनकी वीरता, धीरता, कहानियाँ एक समान हैं। उनके व्यवसाय, रहन सहन, खान पान एक समान है। जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि बात करें तो हमारे एक बड़ी चीज़ है हुक्का पानी। तो जाट और गुर्जर पहले से ही इकट्ठा हुक्का पीते हैं। उनके बीच में रोटी का, हुक्का पानी का, भाईचारे का आपसी बहुत गहरा संबंध है। और हमने बड़ों से सुना है कि आज़ादी जब आई उसके आसपास कई बार गुर्जर और जाट समाज में इस विषय पर भी विचार हुआ था कि बेटी का रिश्ता यदि एक साथ और जोड़ लिया जाए तो रोटी बेटी का रिश्ता होने से दोनों जातियों का एकीकरण संभव है। लेकिन राजनीतिक कारणों से अज्ञानता के वशीभूत होकर इस प्रयास को बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी चौधरी चरण सिंह के ज़माने से लेकर जयंत चौधरी के ज़माने तक यदि हम राजनीतिक बातों का विश्लेषण करें तो जब जब ये दोनों जातियां एक साथ आई हैं, दोनों जातियों में से लीडरशिप उभरी है। 1967 के अप्रैल महीने में जब चौधरी चरण सिंह सीएम बन रहे थे तो उन्हें सीएम बनाने वालों में हमारे प्रसिद्ध गुर्जर नेता रामचंद्र विकल सबसे अग्रणी व्यक्ति थे। चौधरी साहब जब कांग्रेस से अलग होकर बड़े नेता बने तो उन्होंने मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष हुकम सिंह,
बाबूजी के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, ऐसे गुर्जर युवा को बनाया था। इसी प्रकार उन्होंने चौधरी अजब सिंह को कई बार विधायक बनवाया और उनके परिवार से वीरेंद्र सिंह, जो बाद में मंत्री भी रहे, इस परिवार को खूब राजनीति में आगे बढ़ाया। इसी प्रकार बागपत जिले के अंदर चौधरी अजीत सिंह ने और मदन भैया ने कई बार राजनीतिक पारियां खेली और एक दूसरे के साथ रहे। इससे आगे भी वेस्ट यूपी का सारा नेतृत्व किसी इक्के दुक्के व्यक्ति को छोड़ दें तो चौधरी चरण सिंह यानी जाट जाति, गुर्जर जाति और साथ में अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों ने मिलकर कई बार इतिहास रचा है। सहारनपुर में रामशरण दास चौधरी साहब की पाठशाला के पढ़े हुए व्यक्ति थे। इधर हमारे जो है नोएडा में या दूसरे ज़िलों में भी चौधरी साहब का तैयार किया हुआ नेतृत्व, या नारायण सिंह को चौधरी साहब ने अपने मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम बनाया था। उनके बेटे संजय को सांसद बनाया। अब चंदन चौहान जैन चौधरी के साथ से राजनीतिक कुलांचे बढ़ रहे हैं। तो जब जब जाट और गुर्जर एक हुआ है, देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में इन्हें स्थान मिला है, किसान और मजदूरों की भलाई हुई है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि जातियों के बीच में कई बार छोटी छोटी बातों पर या अनावश्यक रूप से द्वेष पनप जाता है। लेकिन यदि सही चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ें, जागरण करें, अपने युवाओं को समझाएं, तो दोनों जातियों का एकीकरण भी संभव है। और रोटी बेटी का रिश्ता, रोटी का रिश्ता तो है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हुक्का पानी, उठना बैठना, सारी बातें हमारी एक जैसी हैं, हमारी समस्त परंपराएं एक जैसी हैं। बस इसमें एक थोड़ी सी कमी है, आधुनिक युग है, हमें आपस में रिश्ते जोड़ने चाहिए, क्योंकि जातियां एक सम पर, एक धरातल पर खड़ी हुई हैं। इसकी वक्त को आवश्यकता है, यानी वक्त की आवश्यकता है इस कि हम एक हों। और चौधरी साहब का भी एक आदर्श था कि भारत में जाति विहीन समाज बने। हम तो चाहते हैं कि गुर्जर जाट के अलावा यादव भी इस तिकड़ी में आए, और यदि राजपूत भाई अपना अभिमान छोड़ें, थोड़ा सा एक साथ मिले, तो वो भी साथ में आए। और बहुत सारी ऐसी कृषक जातियां हैं, ऐसी अक्षत्रिय जातियां हैं, ऐसी वीर जातियां हैं जिनका एकीकरण होना चाहिए। और यूरोप की तरह, दूसरे देशों की तरह हमारा एक जाति विहीन ऐसा समाज हो कि हम सब भारत के नागरिक हों, देशभक्त हों, हमारे किसानों की, मजदूरों की, हमारे लोगों की समस्याएं हल हों। ये जातिवाद कहीं न कहीं उसमें रोड़ा अटका देता। जब जब कोई बड़ा आंदोलन होता है तो कुछ जातियां पीछे हट जाती है, उनके छोटे मोटे छुटभैया नेता उन्हें हटा लेते हैं और आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। तो जाट और गुर्जर तो एक हैं ही, इन्हें तो एक होना ही चाहिए, बल्कि इससे आगे भी उत्तर भारत की बहुत सारी जातियों का एकीकरण होना वक्त की आवश्यकता है। और जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। जगह जगह पंचायतें होनी चाहिए, और इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक न होकर सामाजिक हो, भाईचारे से जुड़ा हुआ हो, राष्ट्र की रक्षा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये ऐसा प्रयास हमारे राष्ट्र को एक लंबा जीवन दे सकता है। जब जब विघटनकारी शक्तियां आती हैं तो जातियों का जो बड़ा संगठन होगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा समाज जुड़ करके एक होगा और रोटी बेटी का रिश्ता होगा, तो देश भी मजबूत होगा, जातियां भी मजबूत होंगी, हमारी मांगें भी मजबूती से उठाई जाएंगी, और टुकड़ों टुकड़ों में बट करके हम कमज़ोर भी नहीं होंगे। राणा जी, आप क्या कहोगे? जैसा कि गुरुजी कह रहे हैं कि आपस में जाटों को, गुर्जरों को, यादवों को और भी जो मार्शल कौम है और जो किसान जातियां हैं उनको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, और ख़ासकर जो जाट और गुर्जर समाज है उन्हें आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कर लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए। इससे ये सामाजिक रूप से तो मजबूत होंगे ही होंगे, साथ ही राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जातियों में तो कभी देश को बंटना ही नहीं चाहिए, सबको एक जैसा ही रहना चाहिए। और ये जातियों में जब से देश बटा है, जब से ही इसमें वीकनेस आई है। यदि जातियों में नहीं बटेगा तो फिर वीकनेस भी नहीं होगी। जहाँ तक जाट और गुर्जरों की बात है,
ये मेरे साथी ने विस्तार से अभी आप लोगों को बताया हो कि भाई सब एक ही सिस्टम है, परंतु जहाँ तक विभिन्नताओं का मामला है या जो द्वेष भावनाओं का मामला है, हो सकता है वो कहीं प्रचार और प्रसार ना हो, उनका अध्ययन ना हो। अब जैसे मैं गुर्जर जाति से हूँ और मेरे साथ में जो साथी बैठे हुए हैं वो जाट जाति से हैं, तो हम दोनों पढ़े लिखे हैं और हमने ये बात पढ़ी है हमने कि ये तो एक ही चीज़ है। मैं राणा गोत्र से हूँ और मेरे साथी जो बैठे हुए हैं वो चौहान गोत्र से हैं, मेरी सिस्टर पवार गोत्र में ब्याही है। तो जब 100 के 100% गोत्र एक ही हैं तो इसका मतलब एक ही फादर से जन्म हुआ हो। तो ये तो राजनीतिक विघटनों के कारण ऐसा हो रहा है कि वो द्वेष भावनाएं यहाँ पर पनप रही हैं, और ये तभी होंगे जब हम सब एक मिलकर काम करेंगे और इस बात को समझ लेंगे कि भाई ये एक ही जातियाँ हैं, दोनों ये अलग अलग नहीं हैं। तो इसलिए सब एक हो जाएंगे। और बेटी रोटी का जो हमारे साथी ने बताया, अगर ये रिश्ता हो जाता है तो ये सोने पर सुहागा होगा और बहुत अच्छा इसका परिणाम भी आएगा। और मैं समझता हूँ कि फिर सभी और जातियों में भी ये जातीय विघटन जो हो रहे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे और ये देश हित में भी होगा और समाज हित में भी होगा। राजनीति की जो कमजोरी आई है दोनों के बीच, एक समय था जब मैंने सुना कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी अजीत सिंह मिलकर राजनीति कर रहे थे। उधर बाबू नारायण सिंह थे, इधर मदन भैया थे। चौधरी अजीत सिंह हालांकि बहुत सारे नेता थे, लेकिन इसलिए नाम लिया जाता क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे थे, उस समय मिलकर कर रहे थे। तो वेस्ट यूपी में बहुत बड़ा प्रभाव था। आज वो प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हुआ है, लेकिन जयंत चौधरी दोबारा से उसी राह पर आए और मदन भैया को लोनी से उठाकर खतौली में विधायक बना दिया। अब इसके आगे क्या करना चाहिए ताकि जो दोनों समाज हैं मिलजुल कर रहे हैं और भाईचारा बना रहे? नहीं, इसमें जो है सभी को एक तो जो जानकारियों का अभाव है उसको बताना होगा सबको, क्योंकि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं कि भाई ये तो जाट है, ये गुर्जर है, क्योंकि वो जानकारी के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है। अगर जानकारियों का अभाव दूर हो जाए तो ये सब चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी। जयंत चौधरी ने पहल की है कि खतौली से मदन भैया को वहाँ पर उन्होंने जिताया, तो इसका पॉजिटिव प्रभाव सब लोगों पर है, जो कि गुर्जरों ने भी वोट दिए हैं वहाँ पर, सभी जातियों ने दी और गुर्जर भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उसमें। तो मैं समझता हूँ कि साहब ये और आगे बढ़ेगा। जयंत चौधरी जो मुहिम लेकर चलें तो इससे और आगे अच्छा ही होगा। जी। तो गुरुजी, जैसा आजकल जो गुर्जर समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा लगा हुआ है, लोकदल के साथ बहुत कम नज़र आता है। इसके पीछे क्या कारण आपको नज़र आते हैं? हालांकि 2013 के झगड़ों के बाद जाटों ने ये भी कहा कि गुर्जरों ने हमारा साथ नहीं दिया, हम तो ये कर लेते, रण जीत लेते। चलो वो अलग बात है। अब दोनों जैसा कह रहे हैं कि एक मंच पर धीरे धीरे आ रहे हैं। आपको क्या लगता है 2013 का झगड़ा हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गुर्जर समाज लगा हुआ है, 2014 में जाटों ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, लेकिन अब जो किसानों के मुद्दे थे हवा में हो गए सब, क्या लगता है? जहाँ तक राजनीतिक बात है, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है कि वो किसका साथ देता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये है कि उनका जो वर्ग है, जो उनकी खेती बाड़ी है, उनके बच्चों का जो रोजगार है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, यदि उस पर चोट हो रही है तो परिवर्तन की आवश्यकता है। और परिवर्तन मिले जुले बिना संभव नहीं है, क्योंकि वोट निजी मामला है, उसके लिए हम किसी को प्रेरित या प्रभावित करने की इच्छा नहीं रखते। लेकिन एक बात जरूर है कि लोगों को अपना हित, जैसे यहाँ गन्ने का मूल्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, पिछले 7-8 साल से आप देख रहे हैं कि उसकी घोर उपेक्षा हो रही है, लागत बढ़ गई है। हमारे बच्चे फौज पुलिस में जाते थे, आप देखते हैं कि वे सड़कों पर दौड़ते थे, अब दौड़ने बंद हो गए हैं क्योंकि वे सरकारी योजनाओं से कहीं ना कहीं निराश हैं। तो इन परिस्थितियों में जब बच्चों को रोजगार ना हो, महंगाई हो, या कृषि का उचित मूल्य न मिल रहा हो, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हों कि क्योंकि यहाँ पर वेस्ट यूपी में मुस्लिम, जाट, गुर्जर बहुत सारे लोग रहते हैं, यदि इनमें तनाव हो वो भी एक प्रॉब्लम है। बार बार तनाव क्रिएट किया जाए ये भी गलत है। तो जाट हो, गुर्जर हो, या यादव हो, या कोई अन्य त्यागी हो, ब्राह्मण हो, ये सभी के हित में, व्यापारी हो, तो सबका भला तभी होगा कि सारे मिलें, मिलजुल करके अपने और अपने वर्गों के हितों को देखें और जो उन्हें आश्वासन दे, जो उसे करे, न केवल आश्वासन दे, क्योंकि आश्वासन बहुत मिलते हैं, और यदि मिलकर लड़ेंगे तो सबको कुछ न कुछ मिलेगा। और यदि अलग रहेंगे तो राजनीतिक लोग चाहे कोई भी हों, वे अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे और हमारे वर्ग पिसते रहेंगे, उपेक्षित और वंचित बने रहेंगे। तो इसके लिए
जागरूकता, शिक्षा का प्रचार प्रसार, राजनीतिक और सामाजिक एकता और सूझबूझ की आवश्यकता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फिलहाल हैं नरेश टिकैत जी, उन्होंने भी अपने बड़े मन से कहा था कि गुजरों को और जाटों को आपस में रोटी बेटी का व्यवहार कर लेना चाहिए, जिससे दोनों समाज मजबूत हो सके। लेकिन वो बात पता नहीं कहाँ दब गई, किस कारण से दब गई, और ऐसे क्यों नहीं होता कि समाज के उधर से भी और इधर से भी कुछ लोग आएँ और इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ताकि दोनों समाज मजबूत हो सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि समान आर्थिक स्थिति, समान सोच वाले कुछ परिवार छांटे जाएं, जो इस तरह की उदार सोच के हों कि बेटियों का रिश्ता कर सके, उधर से भी और उधर से भी। यदि 4, 5, 10 रिश्ते भी सार्वजनिक रूप से कर दिए जाएं, तो आदरणीय टिकैत साहब की ये विचारधारा फलीभूत हो सकती है। नरेश टिकैत से बहुत पहले चौधरी चरण सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि जो बड़े पद हैं उन पर जाने वाले लोगों के लिए अंतरजातीय विवाह होना अनिवार्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे ठीक माना था, लेकिन उसे लागू करना व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप मानते हुए मानना असंभव बता दिया था। लेकिन आज फिर नए सिरे से ये रोटी बेटी का रिश्ता जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसके बड़े निहितार्थ होंगे। ये भारत यदि बार बार गुलाम हुआ है तो जाति व्यवस्था इसकी बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि जब कोई आक्रमण होता है, जब कोई बात होती है, तो देश की कई जातियां इसलिए चुप हो जाती है कि ये किसी एक जाति के साथ है, जबकि हम भारतीयों की एक जाति होनी चाहिए। मैं तो इससे बढ़कर ये चाहूँगा कि जाट गुर्जर एक हों, यादव ब्राह्मण वो जो है यादव इनके साथ आएँ, ब्राह्मण त्यागी एक हों, उपाध्याय या गुसाई एक हो। इन जातियों के बड़े समूह और बड़ी संख्या में से छोटे समूह और छोटी संख्या रह जाएं और कालांतर में जातियां लुप्त हो जाएं, तो देश का बहुत ही भला होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और ये जो चीज़ें बताई गई हैं, जो बातें इतिहास के माध्यम से बताई गई हैं कि इस तरह का समय था उस समय, तो वो बेहद ज़रूरी है कि हमारा जो युवा है इन चीज़ों को पढ़े और इन्हीं के ऊपर बात करे। जब मैंने इन चीज़ें शुरू की थी, भाईचारे की बात शुरू की थी, तब मुझे बहुत सारी गालियाँ मेरे सोशल मीडिया पर मुझे दी गई, कुछ लोगों ने कॉल करके भी गालियाँ दी, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे पता था कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा, और वो हुआ भी। मैंने जो मुहिम चलाई थी और जो मुझे आशीर्वाद मिले, जो मुझे आदेश मिले अपने बड़ों से, गुरुजी जैसे लोगों से, तो मैंने उसको आगे बढ़ाया और चलाया। आज वो प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ ऐसी हैं जो अभी मेरे से अछूत हैं और मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर भी हम काम कर पाएँ। अब धीरे धीरे उन चीज़ों पर काम हो रहा है और हमें सफलता भी मिल रही है, लेकिन कुछ लोग आएंगे अब इसमें भी नई नई चीज़ें वो ऐड करेंगे। गुरुजी ने लगभग सभी जातियों को कहा है, हम जातियों को एक करना चाहते, तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि आपने गुर्जर और जाट ही लिखा है, राजपूत इसमें था ही नहीं, या यादव यादव लिखा है, इसमें ब्राह्मण था ही नहीं। जातियाँ जब मिलकर काम करेंगी तभी जुड़ेगा देश। अलग अलग चलेंगे, क्योंकि देश में गद्दारों में सिर्फ जयचंद का नाम लिया जाता है, जबकि उससे बड़े बड़े भी गद्दार थे। इसके पीछे भी अलग अलग कारण हैं। जाटों को और गुजरों को तुरंत फोकस कर लिया जाता है। अगर कोई जाट, जैसा किसान आंदोलन के दौरान लाल किले की तरफ जब रवाना हुए किसान, तो उसमें भी जाटों को नाम दिया गया। अबनू की जो घटना हुई उसमें जाटों को नाम दिया गया। 2013 के जो झगड़े हुए उसमें जाटों को नाम दिया गया। और ये जानबूझकर दिया जाता है, एक स्पेशल वर्ग चाहता है कि दोनों जातियां या पूरा देश मिलजुल कर न रहे, वो जातियों की बात करता रहे, धर्मों की बात करता रहे, ताकि देश पर उस विशेष वर्ग का कब्जा रहे और वो इस देश का शासक बना रहे। हम कोशिश करेंगे दोनों वर्गों को जोड़कर, और इस देश में ऐसी सरकार आए ताकि किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित, महिला, किसी के पास कोई भी, जिस तरीके से बताया जाता है कि राम राज्य आ जाए, वो राम राज्य आ जाए और हमें अपने अधिकारों की मांग न करनी पड़े। जुड़े रहेगा गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।